खंडवा के धनगांव पंचायत के सरपंच कृष्णा बिरला और पंच संतोष ढाकसे में नाली निर्माण के एस्टीमेट को लेकर हुआ भयंकर झगड़ा इस कदर हुआ कि मारपीट तक हो गई और थाना धनगांव में जाकर इनका मामला थमा, जहां पर पुलिस व्यवस्था ने काउंटर केस दर्ज तो किया मगर दोनों पर ही कार्रवाई की। धारा 294, 323, 506 के तहत जहां कार्रवाई की गई दोनों पर, वहीं पर सरपंच कृष्णा बिरला पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई। मेरे को कल 11 बजे सरपंच कृष्णा पिता नंदकिशोर ने मेरे को एक मोबाइल की दुकान से मैं आ रहे थे और मैं टेलर की दुकान से अपने घर जा रहा था। इतने में मोबाइल की दुकान से सरपंच आया और मेरे को बोला कि तूने बहन को क्या बोला। मैंने कहा कि मैंने कुछ नहीं बोला। तो इसमें मेरे को गाली गलौज आप शब्द बोलने लगा और मेरे को मारना चालू कर दिया। और मैं एक पंच हूँ। मैंने 2-4 दिन पहले टीएससी काफ़ी मांगी थी जो नाली का निर्माण हो रहा है। उससे मैंने सचिव महोदय को और सरपंच को बोला था कि भैया वो जो नाली निर्माण हो रहा है वो कितनी लागत से बन रहा है, उसमें मजदूर पेमेंट क्या है, सिरा कितनी इंची पर लग रहा है, ऐसा मैंने पहले बताया था। उसकी वो हवस निकाल के मेरे को आप शब्द बोल के 100 किलोमीटर 50-60 किलोमीटर तो मारता ले गया मेरे को। और मेरे को बोला कि रोड पे अगर तू दिखा या पंचायत में दिखा तो तेरे को जान से मार दूँगा। क्या नाम बताया आपने अपना? मेरा नाम है संतोष ढाकसे, ग्राम धनगांव। क्या है आप धनगांव में? एक वार्ड 10 से पंच हूँ। ठीक। अभी आप कहाँ हैं? अभी मैं खंडवा में एसपी कार्यालय के समीप से खड़ा हूँ। क्या डिमांड है आपकी? क्या मेरा डिमांड ये है कि एक गांव का मुखिया होने के बाद एक पंच को मार रहा है, आप शब्द बोल रहा है, तो सर ये मेरे साथ अन्याय हुआ है। मेरे को क्षतिग्रस्त किया है सरपंच ने। सर मैं न्याय चाह रहा हूँ। इससे पहले कभी कोई घटना घटी है क्या? नहीं, इसके पहले मेरे साथ कोई घटना घटी नहीं है। हाँ। बाकी कल 11 बजे मेरे साथ ऐसी घटना हुई है। जातिवाद की भावना भी रखता है पंचायत में। ऐसा कौन रखता है? मुख्य कौन है? मुख्य सरपंच कृष्णा पिता नंदकिशोर बिरला, जाति गुजर। और पंचों का क्या कहना है इसमें? पंचों का भी वही कहना है कि पंचों की सुन भी नहीं रहा है, अपनी मनमानी कर रहा है और भी पंचों के साथ वैसा ही व्यवहार कर रहा है। सर एक धनगांव का जो मैटर जो संतोष ढाकसे जो है, तो संतोष ढाकसे ये आज मैं कोर्ट में आकर मेरे से उन्होंने बात की। उन्होंने उनकी जो पीड़ा थी वो पीड़ा मुझे बताई कि भैया कल हमारे साथ मुझे भर चौराहे पर वहाँ का जो सरपंच है कृष्णा बिरला, उसके द्वारा मतलब चौराहे पर मेरे साथ मारपीट की गई। और उस मारपीट के उपरांत में थाने में एफआईआर दर्ज करवाने गया। मेरी थाने वालों ने भी सुनी और मेरी एफआईआर दर्ज की, जिसके अंतर्गत 294, 323, 506 और एट्रोसिटी एक्ट के माध्यम से उनके ऊपर मतलब जो सरपंच है कृष्णा बिरला, उसके ऊपर ये धाराएं में एफआईआर दर्ज कर दी उन्होंने। अब एफआईआर दर्ज होने के बाद में जैसे सरपंच को पता चला कि एफआईआर दर्ज हो गई है, तो उसके बाद में सरपंच के द्वारा अगर देखा जाए तो उसने अपने स्टेटस पर गलत तरीके से वो स्टेटस डाल रहा है और उससे पूरी समाज को मतलब वो करने की कोशिश कर रहा है कि उस मतलब अरे बेवड़ो, ठीक है, तुम्हारी क्या बखत है, तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते, इस प्रकार की बातें बोलकर उसने स्वयं को उसे भी अपमानित किया और उसके बाद में पूरी समाज को अपमानित कर रहा है। मतलब बेवड़ो रे, मतलब ये बहुवचन शब्दों में मतलब वो संतोष ढाकसे जिस जाति से आता है पूरी जाति को उसने टारगेट किया है और उस जाति को टारगेट करके ये इस प्रकार का उन्होंने यहाँ पर वो बोला है।
कि मैं बोले कि बहुत पावरफुल आदमी हूँ, मेरा कोई कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये हमने उनके मतलब जो स्टेटस पे उन्होंने जो लगाए थे कल, वो चीज़ें भी निकाल कर आज हमने एसपी महोदय के समक्ष यहाँ पर एक ज्ञापन भी सौंपा है। तो ऐसा अगर कोई जनप्रतिनिधि और जाति सूचक शब्दों से उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और उसे ये कहा जा रहा है कि अगर तूने एफआईआर वापस नहीं ली तो निश्चित तौर से तेरे परिवार को, तुझे हम गांव से पूरे बहिष्कार करके तुझे गांव से बाहर करवा दूंगा, मैं इस गांव का सरपंच हूँ। इस प्रकार का अगर एक जनप्रतिनिधि जो पूरे गांव का मुखिया है और वो जनप्रतिनिधि अगर इस प्रकार की बात कर रहा है तो ये बहुत ही निंदनीय है। तो हम इस जो पूरी घटना है इसकी निंदा करते हैं और उस सरपंच के ऊपर हम लोग चाहते हैं कि उसके ऊपर कार्रवाई हो। तो ऐसी घटनाएं किसी प्रकार से एक अनुसूचित जाति वर्ग के जो पंच है उसके साथ जो घटी है, वैसे किसी भी पंचायत या किसी भी जगह घटनाएं न घटी। तो इसको लेकर आज हम यहाँ पर एसपी कार्यालय और हम ये जो हमारी शिकायत है ये हम कलेक्टर महोदय को कर रहे हैं, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग मतलब अनुसूचित जाति आयोग को भोपाल को भी भेज रहे हैं और मानवाधिकार आयोग, मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग को भी एक कॉपी हम वहाँ पर भेज रहे हैं। खंडवा में शुक्रवार को एसपी कार्यालय धनगांव के पंच संतोष ढाकसे व अपने वकील के साथ में शिकायत करने पहुंचे, जहां पर वह मीडिया से रूबरू भी हुए। मीडिया ने सरपंच कृष्णा बिरला से भी चर्चा की और उनसे जानकारी ली, तो उन्होंने भी अपना एक वीडियो जारी किया जो आपके सामने प्रस्तुत है। की घटना की जानकारी दे रहा हूँ कि कल हम सुबह 11 बजे एक मोबाइल शॉप पर बैठा हुआ था और साथ में हमारी ग्राम पंचायत के सहयोगी मिश्रीलाल ढाकसे, उप सरपंच जो है, साथ ही अपने अशोक सेन जो भी पंच है 7 नंबर वार्ड से, और दुकान संचालक महेंद्र, हम 4 लोग बैठे हुए थे। तभी महेंद्र ने बताया कि यार जो तुम्हारे पंच है वार्ड नंबर 10 का, वो पिछले 3 दिनों से दुकान पे आके कुछ तो ही बोलता रहता है तुम्हारे बारे में, गलत भ्रम फैला रहा है और ये चीज़ें चल रही थी। बोले कि यार कोई नाली निर्माण हो रहा है, उसकी कोई टीएस वगैरह नहीं कोई दे रहा है सचिव लोग उसके प्रति, तो ऐसी चीज़ें चल रही थी। इतने में संतोष उधर से आया। जब संतोष उधर से आया तो मैंने संतोष को इतनी देर में पूछ लिया कि यार भाई संतोष, तू 2-3 दिन से महेंद्र की दुकान पे क्या बोल रहा है, क्यों भ्रम फैला रहा है, फालतू क्या चाहता है तू? तो बोले कि तुम्हारी माँ की बहन की ऐसा बोलने लग गया और बोले तुम टीएस नहीं दे रहे हो, तुम भ्रष्टाचार कर रहे हो, तुम्हें मैं SC/ST एक्ट के द्वारा तुमको जेल भिजवा दूंगा, ऐसी बातें करने लगा। मैंने कहा तुम इससे बात करो, यदि तेरे को ये चीज़ें चाहिए तो तू संविधान के अंतर्गत तू नियम अनुसार तू ले ले, सूचना का अधिकार लगा ले, उसमें मिल जाएगी तेरे को सारी जानकारी। तो वो मेरे को कुछ तो जो मन में आया वैसा बोलने लगा। इतनी देर में मेरे उसको समझाया तो मैं वो बोले कि तू क्या कर लेगा, मेरा हाथ पकड़ के मरोड़ दिया, मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया। इस चीज़ को लेके हमारे दोनों के बीच में विवाद हुआ, मारपीट भी हुई और दोनों के प्रति दोनों तरफ से मुकदमा कायम भी हुआ। मैंने भी FIR दर्ज कराई जिसमें 294, 323, 506 और 34(4) धाराओं के अंतर्गत संतोष पर FIR प्रकरण दर्ज हुआ है। साथ में बता दूं कि पिछले 8 महीनों से हम जनता की सेवा के लिए, सुविधाएं के लिए कंटिन्यू काम कर रहे हैं। हमारे प्रति किसी भी भेदभाव नहीं है, किसी जाति धर्म समाज से लेके। मैं पिछले 8 साल भी पंच रहा और दलित समाज के वार्ड से पंच रहा। और दूसरी बात यह है कि आज दलित समाज की बात हो तो सिर्फ ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है। आज दलित समाज पूरा मेरे साथ खड़ा है और मेरे कामों से भी संतुष्ट है। लेकिन रही बात संतोष की, तो जो संतोष नाम का व्यक्ति है वो विपक्ष का आदमी है, उसको कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि संतोष पिछले 8 महीनों से ग्राम पंचायत की झूठी सेम हेल्पलाइन पे 181 पे शिकायतें करते रहता है, हर कार्य में बाधा डालता है और ये चीज़ें सभी पंच लोग भी देख रहे हैं और गाँव के लोग भी देख रहे हैं। तो कुछ लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और वो इस्तेमाल के चक्कर में खुद का नुकसान करना चाह रहा है। और मेरा उससे झगड़ा करना या फिर कोई ये नहीं था। मेरा आज तक भी कोई थाने में कोई प्रकरण या फिर किसी प्रकार से कोई शिकवा शिकायत नहीं है, लेकिन मैं भी कुछ समय से प्रताड़ित हो चुका था, तब जाके ये विवाद की स्थिति